तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी जिम और उसकी वाइफ के पोस्टर देखते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि ये काफ़ी मशहूर बिजनेसमैन हैं और काफ़ी जानी पहचानी बिजनेसमैन हैं। तो जिम अपने कस्टमर के साथ बिजी होता है और उसकी वाइफ की कॉल आती है। वो बोलती है कि आज रात जल्दी आना क्योंकि हमारी शादी की सालगिरह है। काम के चक्रों में भूल जाता है और वो लेट भी हो जाता है। बीवी उसका घर पर इंतजार कर रही होती है और जिम एंट्री मारता है अपने जैसा क्यूट सा टेडी बियर लेके, और उसकी बीवी बोलती है कि तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम आजकल बच्चों को भी टाइम नहीं दे रहे, सब कुछ काम नहीं होता जिम। ये सारी बातें सुनता है और बोलता है फिक्र किस बात की है, कल घूमने फिरने चलेंगे, बहुत कुछ करेंगे हल्ला गुल्ला। और ये बातें सुनकर उसकी बीवी खुश हो जाती है और यही बात अपने बेटों को बताने ऊपर कमरे में जा रहा होता है तो उसका बेटा चिल्लाते हुए कमरे से निकलता है। दरअसल जिम के बेटे को मकड़ियों से बहुत डर लगता था। वो अंदर जाता है और मकड़ी को मारने को बोलता है और साथ में ये भी बोलता है कि तुम बड़े हो गए हो बेटा, तुम्हें डर का सामना खुद करना पड़ेगा। और उसकी बेटी आती है और वो मकड़ी को मार देती है और साथ अपने भाई को चढ़ाती है कि तुम डरपोक हो ना। देखते हैं कि जिम की बीवी को एक आदमी की कॉल आती है, उसे वो अपना मैंशन बेचना चाहता था। वो बहुत बड़ा महल था। जिम की बेबी उसको मना करती है और बोलती है कि कल हम नहीं आ सकते क्योंकि हम बच्चों के साथ छुट्टियों पे जा रहे हैं। तो जिम आता है और अपनी वाइफ को मना करता है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह पर महल था, तो कल को ये बेच के इनको अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे। तो जिम बोलता है कि हम दो काम करेंगे, और पहले महल को देख लेंगे, बाद में हम चलेंगे। जिम अपनी पूरी फैमिली के साथ उस महल के सामने पहुंच जाता है। तो गेट बंद देखता है तो वापस जाने लगते हैं, तो अचानक गेट खुल जाता है। तो जिम और बेबी उसकी देखकर हैरान होती है और इसकी परवाह ना करते हुए वो महल के अंदर चली जाते हैं। तो महल के अंदर आके देखते हैं कब्रिस्तान को, और अचानक बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो वो भाग के महल के दरवाजे पे पहुंचते हैं। तो जिम दरवाज़ा खटखटाता है तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। तो जिम और बीवी उसके अंदर आके देखते हैं तो उनको महल बहुत पसंद आता है, पर उनके बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो अचानक इस महल का नौकर उनको दिखाई देता है। तो जिम उसे हाथ मिलाता है तो वो बोलता है कि महल का मालिक खाने पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उनकी बीवी मना कर देती है ये बोल के माफ़ करना, हमने कहीं और जाना है। तो जिम उसको रोकता है और बोलता है कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुकते हैं फिर चले जाएंगे। उसके बाद खाने के टेबल पर जाते हैं तो शानदार तरीके से सजाया होता है। उधर महल का मालिक भी बैठा होता है जिसका नाम ग्रेजी होता है। जिम उसके साथ हाथ मिलाता है और उसकी नज़रें जिम की बीवी पर होती हैं। तो खाते वक्त भी वो काफ़ी बातें करता है जिम की बीवी के साथ, और ये बात जिम को अच्छी नहीं लगती। दो और नौकर आते हैं जो इनके लिए खाना लेके आते हैं। तो एक नौकर खिड़की के पास खड़ा होकर बोलता है कि आज रात बहुत तेज़ तूफान आने वाला है, तो आज की रात आप यहीं पर रुक जाओ। तो ग्रेजी भी जिम की बीवी से बोलता है कि बाहर बहुत खतरा है, आज की रात इधर ही रुक जाओ। तो मेंशन का नौकर इन सबको अपना अपना कमरा दिखाता है। तो जिम की वाइफ कमरे में आकर इस पर नाराज़ होती है। वो बोलती है कि आज हम अच्छा भले बच्चों के साथ छुट्टियों पर जाने वाले थे, तुम्हारी वजह से हम इधर फंस गए हैं। मैं इस मेंशन को मना करने वाली थी, और इतना बोल के वो वॉशरूम में चली जाती है। उनके कमरे में वही नौकर आता है और बोलता है कि हमारा मालिक आपसे बात करना चाहता है। तो जिम को अपने साथ एक लाइब्रेरी में लेके आता है जहां उसका मालिक रेजी नहीं होता। तो जिम को एक शराब का गिलास पकड़ाता है और बोलता है कि यहाँ इंतज़ार करो, और बोलता है मुझे थोड़ा काम है, मैं जा रहा हूँ। तो उसके जाते ही जिम के हाथ से गिलास गिर जाता है और साथ ही एक बुत पड़ा होता है, उसको वो भी नीचे गिर जाती है और एक खुफिया दरवाज़ा खुलता है। तो जिम उसके अंदर जाने लगता है। देखते हैं कि जिम के बच्चे भी बाहर निकल जाते हैं। वो खेलते खेलते एक बॉक्स को खोलते हैं और उसमें एक नीले रंग की जादुई चीज़ निकलती है जो बच्चों की तरफ बढ़ती है। फिर देखते हैं कि जिम की बीवी जिम को ढूंढ रही होती है। वो महल की एक नौकरानी से पूछती है कि आपने मेरे हस्बैंड को देखा है। तो वो बड़ी अजीब नज़रों से इसके चेहरे पर देखती है और तेज़ी तेज़ी से डर के चलना शुरू कर देती है। फिर अचानक इस महल का नौकर इसके सामने आता है और उससे पूछती है कि आपने मेरे हस्बैंड को देखा है। कहता है कि हाँ, वो लाइब्रेरी में है। तो जिम की वाइफ लाइब्रेरी में जाती है तो आगे ग्रेसी बैठा होता है। कहता है कि मैंने भी आपके हस्बैंड को मिलने के लिए बुलाया था लेकिन अभी तक नहीं आए, क्यों ना उनके आने तक मैं आपको अपना मेंशन दिखा दूँ। तो जिम की वाइफ मना नहीं कर पाती, वो मेंशन घूमने चली जाती है। तो बातों बातों में वो पूछती है कि ये घर इतना खाली क्यों है। तो ग्रेसी बताता है कि मेरी मंगेतर के मरने के बाद मैं उससे बहुत प्यार करता था, हमारी शादी होने वाली थी और शादी वाले दिन उसने अपनी जान ले ली। फिर ग्रेसी जिम की वाइफ को डांस करने के लिए बोलता है तो वो मना कर देती है।
फिर देखते हैं चारों ओर भूत आते हैं और वो डांस कर रहे होते हैं। तो ग्रेसी बोलता है, तुम्हें अभी भी कुछ नहीं याद आ रहा? वो अपनी मंगेतर का नाम लेके पुकार रहा था। तो जिम की वाइफ डर जाती है और वो हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। तो फिर जिम को दिखाया जाता है जो एक खुफिया दरवाजे के पीछे होता है। वो बाहर निकलता है तो चारों ओर अंधेरा होता है। वो एक मोमबत्ती की मदद से देखता है कि कुछ मूर्तियां स्टैचू बनी हुई हैं और जिम को घूर रही हैं। जिम उन पर ध्यान नहीं देता और एक दरवाज़ा देखता है कि पीछे एक लड़की की आवाज़ आती है। जिम जाके देखता है, उसकी मुलाकात एक जादूगरनी से होती है। जिम को हवा में उड़ा देती है, वहाँ से डर कर भाग जाता है। दूसरी तरफ जिम के बच्चे उस जादुई बॉल का पीछा करते करते स्टोर रूम तक पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी होती है जो ग्रेसी की मंगेतर की होती है, जो उनकी बिल्कुल मॉम की तरह लगती है। जी हाँ, जिम की बीवी ग्रेसी की मंगेतर की तरह लगती है। इसीलिए ग्रेसी ने बोला था कि तुम्हें कुछ याद आया। और वहाँ पर ग्रेसी के नौकर आते हैं तो वो बच्चों को कुछ कुकीज़ देते हैं और वहाँ से जाने का बोलते हैं। तो जिम के बच्चे उस लेडी के बारे में पूछते हैं जो उन्होंने तस्वीर देखी थी, यानी कि ग्रेसली की मंगेतर की। भी वहाँ पर रेम्सले आ जाता है और वो दोनों जिम के बच्चों को छुपा देते हैं। तो रेस्ले पूछता है कि आप तुमने जिम के बच्चों को देखा है? तो वो बोलते हैं कि नहीं। अभी भागता हुआ अपने बच्चों के पास पहुंच जाता है और उसे भी वो तस्वीर दिखाते हैं। तो जिम देखता है ये तो बिल्कुल मेरी वाइफ जैसी है और वो सोचता है यहाँ ज़रूर कोई गड़बड़ है। तो नौकर बताते हैं कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो इंसान नहीं, सब आत्माएं हैं, भूत हैं, जो किसी वजह से यहाँ पर कैद हैं। तो जिम डर जाता है, घबरा जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अब ये जादुई महल में फंस चुके हैं। तभी नौकरानी बताती है यहाँ से निकलने का हल जादूगरनी बता सकती है जो एक क्रिस्टल बॉल में कैद है। जी हाँ, वही जादूगरनी जिससे जिम डर कर भाग आया था। तो ये सब लोग उस जादूगरनी के पास जाते हैं और उस तस्वीर वाली लेडी के बारे में पूछते हैं। जादूगरनी बताती है कि उस लड़की की ग्रेसी के साथ शादी होने वाली थी, लेकिन शादी वाली रात उसने जहर खा के अपनी जान ले ली। जान क्यों ली ये अभी तक राज है। ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका तो ग्रेसी भी मर गया। ग्रेसी भी मरे हुए लोगों में शामिल है, तक इनके साथ बातें कर रहा था, उसकी आत्मा थी। जादूगरनी बताती है तुम्हारी बीवी को अकेले आने का बोला था, यानी कि उस दिन जो कॉल आई थी वो ग्रेसी की थी और अब तो ग्रेसी को तुम्हारी बीवी में की मंगेतर नजर आती है और अब वो इससे शादी कर लेगा। ग्रेस किसी भी हालत में तुम्हारी वाइफ को यहाँ से जाने नहीं देगा। तो जिम पूछता है मैं अपनी बीवी को कैसे बचाऊं? जादूगरनी बताती है कि ग्रेस की मंगेतर के मरने की राज का पता लगाना होगा। लाश एक बॉक्स में कैद है जिसकी चाबी कब्रिस्तान के तहखाने में पड़ी है और वहां जाकर तुमने वो चाबी ढूंढनी होगी और ये दोनों नौकर भी तुम्हारी मदद करेंगे। अब वो भूतिया बग्गी पे बैठते हैं और कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं तो वहाँ और भी आत्माएं होती हैं। खैर वो तहखाने तक पहुंच जाते हैं तो जिम का बेटा अंदर जाने से इनकार कर देता है। तो जिम के बेटे को डर लग रहा था और वो अपने बेटे को बाहर छोड़ कर अपनी बेटी के साथ अंदर जाता है और वो देखता है एक कब्र को। जब वो कब्र खोलता है तो एक मुर्दा पड़ा होता है, उसके हाथ में चाबी होती है। तो जिम अपने हाथ में चाबी लेता है तो सारे मुर्दे उठ जाते हैं। अब ये सारे मुर्दे इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। जिम किसी तरह बाहर के दरवाजे तक पहुंच जाता है और तहखाने का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जिम अपने बेटे को बोलता है बेटा दरवाज़ा खोलो। तो उसके आगे काफ़ी सारी मकड़ियाँ आ जाती हैं तो वो उस मकड़ियों से डरता है और जिम बोलता है कि बेटा डर का सामना करो और दरवाज़ा खोलो। वो किसी तरह हिम्मत करता है और दरवाज़ा खोलता है और वो चाबी लेके अब जादूगरनी के पास आ जाते हैं। तो वो जादूगरनी उस बॉक्स का पता बताती है। तो जिम वो जाके बॉक्स खोलता है तो उसमें एक ग्रेसली की मंगेतर का लेटर लिखा हुआ मिलता है जिस पे लिखा होता है कि मैं शादी से बहुत खुश हूँ और मैं ग्रेसली से बहुत प्यार करती हूँ। इससे ये पता तो चल जाता है कि ग्रेसली ने अपनी मंगेतर को नहीं मारा होता। वहाँ पर रेम्सले आ जाता है और उन्हें देखकर जो आत्माएं जिम के साथ होती हैं वो गायब हो जाती हैं। बोलता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो जिम ग्रेसली की मंगेतर का लेटर देता है और पूछता है आखिर सच्चाई क्या है। तो रेम्सले बताता है कि हाँ मैंने मारा था उसको, शादी की एक रात पहले मैंने उसको जहर दिया था और वो मर गई थी क्योंकि हमारा मालिक उस लड़की के लिए सब कुछ छोड़ के जाने वाला था, लेकिन हमारे मालिक के लिए वो लड़की ठीक नहीं थी। तो जिम बोलता है मेरी वाइफ और बच्चों को यहाँ से जाने दो। तो रेम्सले बोलता है इतनी जल्दी नहीं, आज रात अपने मालिक के साथ तुम्हारी वाइफ की शादी कराने वाला हूँ, इसलिए तुम्हारी बीवी को मार के अपने साथ ले जाएगा। तो जिम गुस्से में आता है और उसको मुक्का मारता है, लेकिन वो तो आत्मा होती है, वो गायब हो जाती है। तो रेम्सले
उनके बच्चों को एक संदूक में बंद कर देता है और जिम को गले से पकड़ के मैंशन के बाहर फेंक देता है। दूसरी तरफ जिम की बीवी कमरे में आती है। रेमस्ले पहले से मौजूद था वहाँ, तो वो एक जादू से उसके बच्चों को दिखाता है और बोलता है अगर तुमने आज रात हमारे मालिक से शादी ना की तो तुम्हारे बच्चे बहुत मुश्किल में आ सकते हैं। तो जिम की वाइफ के पास कोई और रास्ता नहीं था, वो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए शादी के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ जिम मैंशन के अंदर आने की लाख कोशिश करता है, लेकिन रेमस्ले की जादू की वजह से दरवाजे बंद होते हैं। वो एक जगह बैठ के रो रहा होता है और सोच रहा होता है कि काश मैं अपनी बीवी बच्चों को यहाँ पर लेके ना आता। उनके पास क्रिस्टल में कैद बंद जादूगरनी आती है और वो बोलती है कि तुम्हें अपने बच्चों को बचाना होगा। वो जिम को हौसला देती है, तो जिम गाड़ी में बैठता है और मैंशन को तोड़ता है और अंदर आ जाता है, ताकि उसको सामना करना पड़ता है ग्रेसली के बंदों का, यानी कि भूतों का। उनके साथ मुकाबला करता है और अपने बच्चों को बचाता है। तो दूसरी तरफ रेमस्ले ग्रेसली और जिम की वाइफ की शादी करवा रहा होता है। जिम वहाँ पहुँच जाता है और जिम की वाइफ देख के उसे खुश होती है और वहाँ से भागती है और गले लगा लेता है। तब देखकर ग्लेसरी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी तलवार निकालता है और जिम पर हमला करने वाला होता है, तो जिम उसकी मंगेतर का लिखा हुआ लेटर उसको देता है और बोलता है कि तुम्हारी मंगेतर ने खुद जान नहीं ली थी, बल्कि तुम्हारे खास नौकर रेमस्ले ने उसको मारा था। तो ग्रेसली सुनकर हैरान होता है और वो पूछता है रेमस्ले से। तो रेमस्ले बोलता है कि उस वक्त आपने मेरी बात मान ली होती तो मैं वो ना मारता। वो लड़की आपके लिए ठीक नहीं थी, लेकिन अब बहुत हुआ। वो बुरी आत्माओं को वहाँ बुला लेता है। फिर वहाँ एक बहुत बड़ा आग का गोला आता है जो रेमस्ले को लेके जा रहा होता है। तो रेमस्ले जिम को पकड़ लेता है, तो जिम आग के गोले में गिरने ही वाला होता है, तो ग्रेसली उसको बचा लेता है। देखकर जिम की बीवी बेहोश हो जाती है और वो जादुई बॉल आती है और जिम की वाइफ में चली जाती है। दरअसल यह हमें पता चलता है कि वो जादुई बॉल नहीं, बल्कि ग्रेसली की मंगेतर की आत्मा थी जो रेमस्ले ने कैद की होती है और जिम के बच्चों की वजह से वो आज़ाद होती है। तो अब जिम की वाइफ में आती है और एकदम से हवा में होती है, तो सामने आती है तो ग्रेसली को बताती है अपने बारे में कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए की वजह से हम जुदा हो गए। वो जिम और उसके बच्चों का शुक्रिया अदा करती है और बोलती है कि अगर जिम के बच्चे मुझे आत्मा को आज़ाद ना करते तो आज मैं आज़ाद ना होती। तो वो शुक्रिया अदा करते हैं, तो ग्रेसली उसको मैंशन के पेपर देता है और शुक्रिया अदा करता है और अपनी मंगेतर के साथ हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में चला जाता है। तो वहाँ पर जितनी आत्माएं थीं वो भी सब आज़ाद हो जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।